नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात 10 मार्च को होने जा रही वोटों की गिनती की कर लेते हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 7 मार्च को यूपी में चुनाव खत्म हुए, जिसके साथ ही अब वोटों की गिनती की बारी आ गई है, जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की पैनी नजर बनी हुई है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है, तो वहीं इस दौरान विपक्ष काफ़ी गरमाया हुआ बैठा है और लगातार ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। इस कड़ी में पुलिस प्रशासन शांति के साथ वोटों की गिनती ठीक से हो जाए, इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। यही वजह है कि डीजीपी मुख्यालय स्तर पर सभी जिलों के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, साथ ही उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस कड़ी में एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि 10 मार्च को मतगणना के लिए 250 कंपनीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। बुलेटिन में बात अब ऑपरेशन गंगा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन से भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत कई भारतीयों को वापस लाया गया है, तो वहीं बांग्लादेश के 9 नागरिकों को भी इस ऑपरेशन के तहत वापस लाया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत कई भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित घर वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। खास बात यह है कि भारत सरकार ने अपने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा अन्य कई देशों के नागरिकों को भी रेस्क्यू किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत हाल ही में बांग्लादेश के 9 नागरिकों को यूक्रेन से रेस्क्यू किया गया है, जिसको लेकर बांग्लादेश के नागरिकों को रेस्क्यू किए जाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद कहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसी पाकिस्तान की छात्रा आसमा शफीक को भी भारतीय सरकार ने रेस्क्यू किया था। आसमा शफीक ने भारत सरकार और पीएम मोदी की तारीफ की। आसमा जल्द ही अपने परिवार से मुलाकात करने वाली हैं। आसमा ने कहा है कि मैं कीव में भारतीय दूतावास को धन्यवाद करना चाहती हूं। भारतीय दूतावास ने कठिन स्थिति में हमेशा उनको सपोर्ट किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। उम्मीद है कि हम भारतीय दूतावास की वजह से सुरक्षित अपने घर वापस जा सकेंगे। बुलेटिन में बात फिर से 10 मार्च में होने जा रही मतगणना की कर लेते हैं, जहां ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में 24 घंटे से ही कम बचा है, जो कि 10 मार्च को मतगणना होनी है। इस बीच ईवीएम में छेड़छाड़ या अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। मंगलवार देर रात मिर्जापुर के बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक में बने स्ट्रांग रूम के सामने देर रात निगरानी के लिए मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रात में स्ट्रांग रूम के अंदर से बीप की आवाज आ रही थी। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे सपा अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी बीप की आवाज की जांच की मांग कर रहे हैं। आरोप लगाया कि जैसे मतदान के बाद बीप की आवाज आती है, उसी तरह की आवाज रूम से आ रही है। मंगलवार शाम वाराणसी में वाहन से ईवीएम मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे का मामला शांत होता नहीं नजर आ रहा है। देर रात मिर्जापुर के बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक में बने स्ट्रांग रूम के सामने भी उन्होंने प्रदर्शन किया। मौके पर सपा अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी आरएस पटेल, मांझवा प्रत्याशी रोहित शुक्ला और समाजवादी पार्टी के नगर प्रत्याशी कैलाश चौरसिया पहुंचे। इधर सूचना पर कटरा कोतवाली पुलिस के बाद एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस कमरे से बीप की आने की आवाज़ का दावा किया जा रहा है, उसमें ईवीएम को रखा ही नहीं गया है। सपा प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पर्यवेक्षकों को मौके पर बुलाया जाए, कमरा खोलकर ईवीएम की जांच की जाए।
तो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को फरमान जारी कर दिया है कि हर बूथ पर अपनी सुरक्षा बढ़ा लें, अपनी निगरानी को तेज कर लें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना कल होगी। इससे पहले सोमवार को आए एग्जिट पोल में ज़्यादातर ने यूपी में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया है, जिसके बाद ईवीएम पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर यूपी के कई जिलों में हंगामा शुरू हो चुका है। यूपी के वाराणसी, अलीगढ़, सोनभद्र, बदायूं, बरेली, आगरा, मेरठ समेत कई 20 जिलों में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने स्ट्रांग रूम की निगरानी सतर्कता के साथ से कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं को कहा कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतें। वाराणसी में सोमवार सपा कार्यकर्ताओं ने 2 वाहनों में ईवीएम को पहाड़िया मंडी से बाहर ले जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात अर्धसैनिक बलों को और पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया चैनलों की तरफ से यह संज्ञान में लाया गया है कि वाराणसी में 8 मार्च को कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गाड़ी में ले जाई जा रही थी, जिन पर वह उपस्थित राजनीतिक प्रतिनिधियों की तरफ से आपत्ति भी जताई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से विशेष आख्या के अनुसार जांच में यह पाया गया है कि ईवीएम प्रशिक्षण के लिए चिन्हित थी, जिनमें जिले में मतगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 9 मार्च को प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज स्थित प्रशिक्षण स्थल लिए जा रही थी। आपको बता दें कि कल काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की द्वितीय ट्रेनिंग, दूसरी ट्रेनिंग और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से यह मशीनों में हमेशा प्रयुक्त होती होंगी। आज प्रशिक्षण हेतु के लिए लाई जा रही ईवीएम मशीनों को कुछ राजनीतिक लोगों ने वाहन को रोककर उसे चुनाव के प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम कहकर अफवाहें फैलाई गई हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसको लेकर प्रत्याशी ज़्यादातर अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना की कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,575 नए मामले दर्ज किए हैं। वहीं ताज़ा मामलों के साथ ही देश में अब संख्या 46,962 रह गई है। लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस 50,000 से भी कम रहे हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 145 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से अभी तक कुल 5,15,355 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 7,416 लोग ठीक भी हुए हैं। दरअसल देश में भविष्य में कोरोना महामारी की नई लहर का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जाने माने वायरोलॉजिस्ट जी जेकब जॉन ने कहा है कि तीसरी लहर खत्म हो गई है और चौथी लहर आने की अब तक कोई संभावना नहीं है, जब तक कि अनपेक्षित रूप से कोई अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट सामने नहीं आता। उन्होंने कहा है कि कोई वेरिएंट जब तक सामने नहीं आता, इससे पहले अभी आने वाली लहर, चौथी लहर की कोई संभावना नहीं है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।